बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 दिसंबर 2021 रोज़ हफ्ता 29 रबीउल सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं सऊदी अरब भर की ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बूस्टर डोज लाजमी, और बात करेंगे इसके अलावा उम्रा, करंतना, फ़्लाइट्स, इकामा, फ़्लाइट बंदिश और बहुत सी दूसरी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। 1 फरवरी 2022 से 18 साल और उससे ज़्यादा तमाम लोगों के लिए बूस्टर डोज को लाजमी करार दे दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के लिए 8 माह बाद वैक्सीन याफ्ता का स्टेटस बरकरार रखने के लिए बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है और ये इसकी बुनियादी शर्त है। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने जुमे को बयान में कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल, तकरीबात और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए वैक्सीन याफ्ता होने की जो शर्त रखी गई थी उसमें एक इजाफा किया गया है। पहली 2 खुराकें लगवाने के 8 माह बाद बूस्टर डोज का हसूल ज़रूरी है। वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि मुआशरे में कोरोना वबा का मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत बनाने के लिए बूस्टर डोज का हसूल नागज़ीर है। वायरस की नई शक्लों के असरात से बचने के लिए इसकी अहमियत बढ़ गई है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि दूसरी खुराक लेने के 6 माह बाद खून में एंटीबॉडीज़ कम हो जाती हैं। दूसरी खुराक के 6 माह बाद बूस्टर डोज जल्द अज जल्द हासिल कर लें। वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने मज़ीद कहा, 1 फरवरी 2022 से ये पाबंदी लगा दी जाएगी कि 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों के लिए बूस्टर डोज लाजमी होगी। उसके बगैर तवक्कल एप्लीकेशन में महसन का स्टेटस बरकरार नहीं रहेगा। जो लोग दूसरी डोज के 8 माह बाद बूस्टर डोज नहीं देंगे, तवक्कल एप्लीकेशन में उनका स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 1 फरवरी 2022 से अगर दूसरी डोज पर 8 महीने गुजरने के बावजूद भी बूस्टर डोज ना ली गई तो तवक्कलना का स्टेटस ख़त्म होने की सूरत में उस शख्स को किसी भी पब्लिक प्लेस और किसी भी प्रोग्राम में शिरकत करने की इजाज़त नहीं होगी। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में कोरोना SOPs तब्दील नहीं हुए। सऊदी अरब में मुआवन सेक्रेटरी हज और उम्रा हिशाम सईद ने कहा कि उम्रा या नमाज या मस्जिद हरम, मक्का मुकरमा या मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से मुतल्लिक कोरोना SOPs में कोई तब्दीली जो है वो नहीं की गई है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए हिशाम सईद ने कहा कि उम्रा, नमाज और मुक़द्दस मसाजिद में हाज़िरी के इजाज़तनामे की बुनियादी शर्त ये है कि नमाज और उम्रे के लिए आने वाले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हों। उन्होंने कहा कि ये शर्त अंदरून मुमलिकत के ज़ायरीन पर भी लागू की जा रही है और बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन भी इसकी पाबंदी करेंगे। याद रहे कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने सऊदी अरब में जो नए कोरोना वायरस ओमिक्रॉन का पहला मरीज़ रिकॉर्ड पर आने के बाद मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में हिफ़्ज़ान सेहत के सख्त इंतज़ामात की हदायत जारी की हैं। डॉक्टर अल सुदैस ने इंतज़ामिया के अहदेदारों से कहा कि वो मुतल्लिक़ा इदारों के ताउन से ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए जो है और कोरोना वायरस की नई शक्लों को फैलने से रोकने के लिए इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बनाएं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए वज़ारत तालीम की तलबा को हदायत। सऊदी वज़ारत तालीम ने सऊदी अरब में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस के सामने आने के बाद तलबा और तलबात के लिए अहम अहकाम जारी करते हुए उन्हें एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत की है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि तमाम तलबा और तलबात हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें ताकि कोरोना की जो नई शक्लें हैं उससे महफूज रहा जा सके। पीने के पानी के कैंस के इस्तेमाल में इजाफा। महकमा शुमारियात की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि सऊदी अरब के 67.6% शहरियों ने इस साल के दौरान पीने के पानी के लिए कैंस का इस्तेमाल किया। 2019 के मुकाबले में पीने के पानी की बोतलों के इस्तेमाल में 8.3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तजारती यानी कमर्शियल विजिट वीज़े की मुद्दत का तयन किस तरह किया जाता है। सऊदी अरब में उम्रा, हज और वर्क वीज़े के अलावा विजिट वीज़े भी जारी किए जाते हैं। विजिट वीज़े की 2 किस्में होती हैं, जिसमें एक फैमिली विजिट वीज़ा होता है और दूसरा बिजनेस विजिट वीज़ा शामिल होता है। फैमिली विजिट वीज़े सऊदी अरब में मुकीम फैमिली के लिए जारी किए जाते हैं, जबकि बिजनेस विजिट वीज़े कारोबारी जो है वो तकाज़े के तहत जारी किए जाते हैं। विजिट वीज़े पर जिसे बुलाया जाता है उसे विजिटर या अरबी में ज़ायर कहा जाता है। विजिटर्स को जो स्पॉन्सर कहा जाता है। विजिट वीज़े की मुकर्रर मुद्दत होती है जिसके बाद उसमें तोसीक कराना मुमकिन होता है। विजिट वीज़े के हवाले
से एक शख्स ने जवादात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया था कि कमर्शियल विजिट वीज़े पर आने वाले मेहमान की वीज़ा एक्सपायरी की डेट कैसे मालूम की जा सकती है। सवाल का जवाब देते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवादात का कहना था कि कमर्शियल विजिट वीज़े पर आने वाले मुकर्रर मुद्दत तक क़याम कर सकते हैं और विजिटर के क़याम की दुरुस्त मुद्दत का तयन जवादात के अबशर अकाउंट से किया जा सकता है। मुकर्रर मुद्दत के खात्मे से पहले अगर उनके विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी कराना हो तो उनके स्पॉन्सर को चाहिए कि वो वक्त के इख्तिताम से पहले फ़ीस पे करने के बाद वीज़े की मुद्दत में तोसी कराएं। विजिट वीज़ा चाहे फैमिली का हो या कमर्शियल विजिट वीज़ा हो और उनके जो स्पॉन्सर यानी कफील है जो भी जिसने विजिट वीज़ा निकाला है उसको चाहिए कि वो मुद्दत का ख़ास ख्याल रखे और इस हवाले से लाजमी है कि विजिटर की सऊदी अरब एंट्री की जो दुरुस्त डेट है उसका ख्याल रखा जाए ताकि वो मुकर्रर मुद्दत पर उसकी मुद्दत में तोसी करा सके ताकि जुर्माने से बचा जा सके। विजिट वीज़े पर आने वाले के वीज़े की मुद्दत का तयन विजिटर के सऊदी अरब आने वाले दिन से किया जाता है। इसमें कुछ लोग गलती करते हैं, जो भी चाहे विजिट वीज़ा हो या कमर्शियल वीज़ा जो है वीज़ा हो तो उसका दुरुस्त डेट देखने के लिए अबशर अकाउंट को चेक किया जाए ताकि किसी गलती का इम्कान ना रहे। करंतना की खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद 2 लाख रियाल जो है उसके जुर्माने की सज़ा। महकमा अमन ने कहा कि होटल करंतना या आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक कैद और 2 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। दोनों में से किसी एक पर भी इक्तफा किया जा सकता है। आदल वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन की जानब से जारी बयान में कहा गया जो शख्स भी आइसोलेशन की हदायत या होटल करंतना पाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर 2 लाख रियाल जुर्माना और 2 साल कैद की सज़ा होगी या दोनों सज़ाएँ भी मिलेंगी। महकमा अमन ने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर हाउस आइसोलेशन या होटल करंतना की खिलाफ वर्जी दूसरी बार हुई तो उसके अलावा डबल जुर्माना होगा और डिपोर्ट किया जाएगा और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। करंतना की पाबंदी करना हर मुसाफिर के लिए लाजमी अमर है। इसकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और कैद की सज़ा दी जा सकती है। आने वाले मुसाफिरों को करंतना के आखिरी दिन PCR टेस्ट कराना होगा जिसकी मनफी रिपोर्ट आने पर ही वो करंतना की पाबंदी से आज़ाद हो सकते हैं। सऊदी एयरलाइन का इस्लामाबाद से हफ्तावार 4 परवाज़ों का इजाफा। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए सऊदी एयरलाइन ने इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए 4 मज़ीद फ़्लाइट का इजाफा कर दिया। SV889 15 दिसंबर से इतवार, पीर, बुध और जुमे को इस्लामाबाद से जद्दा रवाना हुआ करेगी। सऊदी एयरलाइन के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेशन मैनेजर उमर खालिद ने इंफोटीवी को बताया कि सऊदी सफ़ीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल जो फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली के मौका पर पहली फ़्लाइट की रवानगी के वक़्त परवाज़ों में इजाफे का ऐलान किया था। कोरोना पाबंदियों की वजह से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं और इस मौका पर इजाफी फ़्लाइट की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। तो दूसरी जानब इंडिया जो है उसने अपनी फ़्लाइट्स पर जो है पाबंदी जो आयद की हुई थी उसको ओपन करने का फ़ैसला दोबारा से वापस ले लिया है। 15 दिसंबर को इंडिया अपनी तमाम फ़्लाइट बहाल करने जा रहा था। अभी जो है इंडिया की फ़्लाइट्स ओपन नहीं हो रही और इंडिया ने जो है सऊदी अरब के लिए एयर बबल एग्रीमेंट के लिए प्रपोजल पेश किया है जिसमें दूसरे 9 ममालिक भी शामिल हैं। तो इंडिया से सऊदी अरब आने का जो सिलसिला है वो अभी मज़ीद डिले होता फ़्लाइट ओपन होने के बावजूद नज़र आ रहा है और हो सकता है अभी चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए ही लोगों को आना पड़े और यहाँ पर आकर क्वारंटाइन भी करना पड़े जिसके लिए उनकी कॉस्ट में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो दूसरी तरफ आपको बताएंगे कोरोना वायरस की नई लहर मुसाफिरों के लिए अहम खबर आ गई है। कोरोना वायरस की नई लहर के बायस जो है पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स पर आने वाले मुसाफिरों से मुतल्लिक नई तफसीलात सामने आई हैं। आपको बताते चले तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर के जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर बैरून मुल्क से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग का फ़ैसला किया गया है और ये इक़दाम कोरोना की नई लहर के पेश नज़र किए जा रहे हैं। मीडिया ज़राए ने बताया कि दुबई, शारजा, अबू धाबी और सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर पहुँचने पर रैपिड PCR टेस्ट होंगे और NCOC की मंजूरी के बाद एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट का अमल दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि सूरत हाल कंट्रोल होने की वजह से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट खत्म कर दिए गए थे। ताहम अब दुनिया भर में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है। आलमी वबा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 20 ममालिक में फैल चुका है। गैर मुल्की खबरसार इदारे के मुताबिक कोरोना वायरस की नई जो किस्म है ओमिक्रॉन वो दुनिया में फैल सकती है और इसको ख़तरनाक करार दिया जाता है। माहिरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन से जो इन्फेक्शन होने का खतरा दीगर किस्मों से ज़्यादा होता है। सऊदी अरब के सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के दीगर कोरोना वेरिएंट जैसा ही है। ऐसे वबा की सूरत हाल में गैर मामूली तब्दीली नहीं होगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी सेहत ने इस हवाले से ट्विटर पर कहा कि कोविड-19 से मुतासरीन के इलाज में जो फार्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही ओमिक्रॉन और जैसी वायरस की दीगर शक्लों से निपटने के लिए मौसर होंगे। उन्होंने कहा कोविड-19 की अहम दवा ओमिक्रॉन से मुतासरीन के लिए भी मौसर साबित होगी, लिहाजा इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है।
عمرہ پر آنے والے کون کون سے جو عمرہ زائرین ہیں ہوٹل قرنطینہ سے مستثنی ہیں اس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ جو وزارت حج اور عمرہ کے ترجمان ہیں ہشام سعید، انہوں نے کہا کہ عمرہ ویزوں کے اجراء کے ضوابط کے حوالے سے کہ عمرہ ویزے کے اجراء اور سعودی عرب آمد کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ویزے سے پہلے سے جو کرونا ویکسین کی تمام ڈوز لگ گئی ہوں۔ وزارت کے ترجمان کے مطابق بیرون مملکت سے عمرہ ویزوں پر آنے والوں کے لیے اپلیکیشن کے ذریعے جاری شدہ عمرہ اجازت ناموں کے مطابق جو عمرہ ہے، مسجد نبوی کی زیارت ہے، یہ سب کرنے کی اجازت ہوگی۔ عمرہ ویزا انہی کو جاری کیا جائے گا جو سعودی عرب کے اندر منظور شدہ ویکسین میں سے کسی بھی ویکسین کی مطلوبہ ڈوزز حاصل کر چکا ہوگا، انہیں ہوٹل قرنطینہ میں نہیں رکھا جائے گا۔ اور بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کو 3 دن ہوٹل قرنطینہ میں رکھا ہوگا جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی ڈوزز نہیں لگوائی ہوں گی۔ ریاض میں لوٹ مار اور چوری میں ملوث 5 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے دارالحکومت میں اسلحہ کے زور پر گاڑیاں چھیننے والے 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان گاڑیاں غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سعودی خبرسہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کئی شکایات ملنے پر پولیس نے اسپیشل ٹیم تشکیل دی تھی جیسے لوٹ مار کرنے والوں کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کیا گیا۔ وزارت داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ گاڑیاں چھیننے اور ورکر سے نقدی قیمتی سامان لوٹنے والے جو ہیں ان کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گروہ 5 افراد پر مشتمل تھا جو کہ سعودی شہری تھے۔ 24 گھنٹے میں کرونا کے 38 نئے مریض، 1 ہلاکت۔ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ جمعہ 3 نومبر کو کرونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ جمعے کو سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی اے نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 38 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 24 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کا مزید 1 مریض چل بسا جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,840 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کرونا کے ایکٹیو کیسز میں سے 41 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ اب تک 5,49,848 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے 5,38,990 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 4,75,35,535 کرونا ویکسین کی ڈوزیں دی جا چکی ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔